कुछ छोड़ आया हूं माँ, सब कुछ छोड़ आया हूं मैं। वो दुनिया ही छोड़ आया हूं मैं। वो नाम, वो दौलत, वो जायदाद, वो पाप, सब कुछ छोड़कर तेरे पास आ गया हूं माँ। मैं तुझसे काजल की भीख मांग रहा हूं। लेकिन बेटा, जानते हो काजल तो... जानता हूं माँ जी, लेकिन इसमें काजल का क्या कसूर है कि वो एक विधवा है? अरे अगर दोष देना है ना माँ जी, तो उस भगवान को दो। ये सब जानते हुए भी? माँ जी, पर बेटा वो... मुझे काजल दे दे माँ। मैं जमाने भर की सारी खुशियां समेटकर उसकी जिंदगी आबाद करना चाहता हूँ, बस। मैंने प्यार किया है माँ, प्यार किया है मैंने। मैं काजल के बगैर रह नहीं सकता माँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मुझे काजल दे दे माँ, तुझसे काजल की भीख मांगने आया हूँ। काजल मुझे दे दे माँ। बेटी, मैं अपनी जिंदगी काट चुकी हूँ, अपने हिस्से के दुख सह चुकी हूँ। अब और कितने दिनों तक जिंदा रहूंगी? कौन माँ अपनी बहू से कहेगी कि उसके बेटे की यादों को भुला दे? हाँ काजल, मैं कह रही हूँ, तुझे पहाड़ जैसी जिंदगी काटनी है। तूने देख लिया ना, इस छोटी सी जिंदगी में देख लिया ना, या तपती दोपहर में भेड़िए घूमते हैं। हर मर्द मौके की तलाश में है, ठाट लगाए बैठा है कि कहीं कोई औरत अकेली मिल जाए उसे। राजा यहाँ फरिश्ते की तरह आया है बेटी। उसने इस घर में बेटे की तरह कदम रखा है और वो तुझसे प्यार करता है। ये जमाना बहुत बुरा है बेटी, ये तुझे जीने नहीं देगा। इसे तो सीता माँ को नहीं बख्शा, और तू तो बेटी... काजल, माँ, कट जाएगी जिंदगी उनकी यादों के सहारे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती माँ जी, मुझे उनकी यादों से तो अलग न करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी माँ जी, मैं मर जाऊंगी। और आज ये लड़का आया है अपना सब कुछ छोड़कर, सारी दुनिया से बगावत करके तेरी दुनिया आबाद करने, और तू कह रही है कि तू ये शादी नहीं करेगी? तुझे ये शादी करनी होगी। नहीं माँ जी, मेरी खातिर, मेरी ममता की खातिर। अगर तू ये शादी नहीं करेगी तो अपनी माँ का मरा मुंह देखेगी। काजल, काजल, आगे बढ़ राजा, आगे बढ़। इससे पहले कि ये समाज अपने घिसे पिटे रीत रिवाजों से कोई रुकावट डाले, भर दे इस मासूम की मांग। मैं कहती हूँ बेटा, भर दे इसकी मांग। काजल, तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो काजल। ना तुमसे पहले मैंने किसी मोहब्बत की है और ना तुम्हारे बात करूंगा। जिंदगी का हर एक पल तुम्हारा है। मैंने अपने दिल की हर एक धड़कन तुम्हारे नाम कर दी है। मगर मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में किसी और की यादों का बसेरा है, और ये सुहागरात सिर्फ दो जिस्मों का ही नहीं, दो आत्माओं का मिलन होती है। और जब तक मैं तुम्हारे दिल में अपनी चाहत के रंग ना भर दूं, मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं।
हेलो भाभी जी, मैं डैनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो डैनी। राजा भैया जीप लेके निकले थे, उनका एक्सीडेंट हो गया है। काजल, काजल, कहाँ जा रही बेटी? क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, ये पट्टी वट्टी मत लगाइए, मेरी माँ परेशान हो जाएगी। आप तो बच्चों की तरह कर रहे हैं, फिक्र मत कीजिए। अरे मैं तो नौजवान हूँ, मेरी माँ जरा छोटी सी है, जरा आराम से। अरे काजल, काजल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ काजल। काजल, मैं ठीक हूँ। चलो। काजल, क्या हुआ था? कहाँ चली गई थी बिना बताए? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? पूछिए ना इनसे, खबर लीजिए इनकी। अब बताइए कहाँ गई थी आप, क्या हुआ था? हाँ बेटी, बेटी कुछ। अरे ये पट्टी कैसे लगी हुई है? क्या हुआ? अरे माँ, अब तू शुरू हो गई। कुछ नहीं हुआ, छोटी सी खराश आई है। वो क्या है ना कि अब मैं जीप में जा रहा था। हाँ। अब मैं जा रहा था तो जा रहा था, और यूं ही जाते जाते थोड़ी सी ब्रेक फेल हो गई। क्या तेरी चोट नहीं आई गई? अरे तो ठीक है माँ, ना? कुछ नहीं हुआ। देखो ना, आपके सामने खड़ा हूँ, हट्टा कट्टा, वन पीस। देखो ये कान, नाक, आंख सब बराबर है। उसने भी मेरी बात नहीं सुनी, चली गई। तभी उस तरह भाग के चली गई थी। हाय हाय, मेरी तो जान निकल गई थी। बेचारी ने कुछ खाया पिया भी नहीं है। उसका व्रत है आज। व्रत? आज करवा चौथ है बुद्धूराम, तुझे नहीं पता? तुम औरतों का भी अजीब है, अच्छे भले आदमी को देवता बना देती हो। देखा काजल, मैंने आज तुम्हें पा ही लिया। जख्म काफी गहरा है, वैसे घबराने की कोई बात नहीं, सुबह तक इनको होश आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। गुड नाइट। आप कब आए? चांद छुपने के बाद और सूरज निकलने से पहले। मेरे चांद, मेरे सूरज, इतनी देर आप कहाँ रहे, पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ सकती हैं आप। वो क्या हुआ कि मैं तो घर ही आ रहा था कि रास्ते में मैंने एकदम देखा कि एक आदमी को कुछ गुंडों ने घेर रखा है। बेचारा अकेला था तो मैं भी कूद पड़ा उसके अंदर, जंप टप टप टप, जब करके मदद की, थोड़ी सी डिशुम बिशुम हुई, और अभी मैं उसको अस्पताल छोड़कर सीधा घर वापस आया। ये दूसरों की आग में कूदना कब से सीखा आपने? कौन जाने, इनमें से कोई अपना ही हो। अब कैसा है वो? बेहोश था, डॉक्टर ने कहा है सुबह तक होश आ जाएगा। वो अस्पताल में है, उसके घर वाले, किसी को कुछ खबर नहीं। बेचारा।